भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम है या वायु रक्षा प्रणाली है, उसने जितने सटीकता से जो है काम किया है, जितने सटीकता से काम किया है, उसमें आप समझिए कि किसी भी देश की जो सबसे बेहतरीन वायु रक्षा प्रणाली मानी जाती है वो इजराइल की आयरन डोम। आयरन डोम जिसके पास हो और भी बहुत सारी वायु रक्षा प्रणाली हो, उसके द्वारा तारीफ किया गया भारत की वायु रक्षा प्रणाली की। तो वायु रक्षा प्रणाली किसी भी तरह के, पहले तो एरियल जो ऑब्जेक्ट वायुयान के जरिए या मिसाइल के जरिए, उसमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के जरिए आते थे, अब तो ड्रोन भी एक बहुत खतरा बन गया है। तो इसलिए जो है ये जो वायु रक्षा प्रणाली है किसी भी तरह के एरियल ऑब्जेक्ट को हमारे वायु सीमा से में आने से रोकती है, या आ जाती है तो उसे मार गिराती है, और जो उसका एक्चुअल टारगेट है उस पर वो गिराने से रोकती है। तो भारत की वायु रक्षा प्रणाली की पूरे आप इसमें कह सकते हैं कि पाकिस्तान के इतने प्रयासों के बावजूद भी, जो उनका एक भी प्रयास, वो प्रोपेगेंडा चाहे जो फैलाएं, लेकिन एक भी बार सफल नहीं हुआ, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे एयर डिफेंस सिस्टम था। उसमें हमारे पास आकाश तीर भी है, हमारे पास एक इंटीग्रेटेड यूनिवर्सल सिस्टम है, जो कि आमतौर पे देखा जाए तो किसी भी देश के पास नहीं है। कैसे है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उसका प्रयोग किया गया है, जिसमें S-400 भी है, आकाश तीर भी है, रूस से जो आई थी मिसाइल वो भी है, जो एयर डिफेंस गन है वो भी हैं। ये तो सब काइनेटिक होगी, नॉन काइनेटिक भी है, कई सारे लेजर्स वीपन्स भी प्रयोग किए गए हैं ड्रोन आदि के खिलाफ। तो आइए जरा से उसको देखते हैं, चर्चा में क्यों है। देखिए, भारत द्वारा कई पाकिस्तानी वायु हमलों को विफल किया गया है, कई पाकिस्तानी वायु रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया गया है, और आधुनिक युग में दुश्मन के हवाई हमलों से बचाव के लिए वायु रक्षा प्रणालियां महत्वपूर्ण है, और उन्हें निष्क्रिय करने से देश हवाई हमलों के लिए उजागर हो जाता है। अगर वायु रक्षा प्रणाली हमारी समाप्त हो जाए तो कोई भी अपने घर बैठे ही हमको हमला कर सकता है, जैसा कि पाकिस्तान की भारत को नुकसान पहुंचाने में असमर्थता में देखा गया है। यानी हमारी वायु रक्षा प्रणाली बेहतर है तो पाकिस्तान चाह के भी हम पे हमला नहीं कर पा रहा है, और उनकी वायु रक्षा प्रणाली ऐसी नहीं है कि जो हमारे हमलों को रोक सके। हालांकि वो भी खूब उनको लगता था बेहतर है, लेकिन उन्होंने चीन का HQ-9 और भी जो उनका सिस्टम है, चाइनीज सिस्टम है, उसका प्रयोग किया, और वो कोई बहुत काम नहीं कर पा रही है। हमारे जो प्रिसाइज गाइडेड इम्यूनेशन है उसके आगे वो बिल्कुल काम नहीं कर पा रही है, और हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम का कोई भी सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है। अब देखिए, वायु रक्षा प्रणाली का जो मुख्य लक्ष्य क्या होता है, दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइलों जैसे हवाई खतरों को खत्म करना है। यह प्रभावी प्रणाली रडार, नियंत्रण केंद्र, रक्षात्मक लड़ाकू विमान, जमीन पर आधारित मिसाइल, तोपखाने इकाइयों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरणों को एकीकृत करती है। यानी इसमें रडार होता है, इसमें आपके पास मिसाइल सिस्टम हो सकता है, आपके पास आपका एयरफोर्स जो है एयर फाइटर जो प्लेन है वो भी हो सकता है, जो गन है वो भी हो सकती है, यानी पूरा इसमें आपस में मिला जुला होता है। इसमें जो मुख्य संचालन होता है, सबसे पहले तो कोई आने वाले एरियल ऑब्जेक्ट को पता लगाना है, डिटेक्ट करना है। तो ये पता लगाना जो है मेन इसकी भूमिका होती है। इसमें रडार का प्रयोग किया जाता है, कभी कभी इसमें उपग्रह भी होते हैं जिनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के उत्सर्जन के द्वारा ये खतरों की पहचान की जाती है, जो विमान या अन्य जैसे खतरों से वो जो है टकरा के आती है। तो रडार सिस्टम जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। जितना आपका उन्नत रडार होगा उतना ही बेहतर होगा। भारत के पास ऐसे रडार सिस्टम आज उपलब्ध हैं जो पाकिस्तान की सीमा में किसी भी जगह से कोई भी ऑब्जेक्ट उड़ते ही उसको डिटेक्ट करने में सक्षम हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम या हमारे पास रडार का जो वो तंत्र, एयर डिफेंस सिस्टम का वो रडार है, वो उपलब्ध हो सकता है। कई बार तो ये बताया गया कि वहां पे उनके फाइटर जेट उड़े उसके पहले भी मार दिए गए। भारत सरकार ने वो बातें नहीं कही है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स तो है ही है। और मैंने जैसे बताया कि भारत सरकार 10 करेगी 3 बताएगी, तो वो हाल है। उस तरह की चीजों से है। फिर हमें उसको जैसे पता तो लगा लिया कि आ रही भाई, तो आ रही तो कैसे आ रही है, उसको ट्रैक करना पड़ेगा। तो ट्रैकिंग चीजें कि पहले तो डिटेक्ट करो फिर ट्रैक करो। तो ट्रैकिंग करने के लिए जो है, पता लगाने के बाद जो है रडार और अन्य सेंसर जो है उपयोग करके खतरों को लगातार ट्रैक करता है। डिटेक्ट कर लिया, ट्रैक कर लिया, अब इसके बाद अवरोधन या उसको इंटरसेप्ट करना है।
और इसके लिए वो खतरे की प्रकृति, प्रकार, सीमा, गति के आधार पर वायु रक्षा प्रणालियां इसे बेअसर करने के लिए उचित जवाबी उपाय शुरू करती हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कमांड, कंट्रोल और संचार के लिए। ये जो है त्वरित और सटीक निर्णय लेने में समन्वय और निष्पादन सुनिश्चित करता है। जैसे कोई आ रहा ऑब्जेक्ट, आप लोग सुन रहे होंगे कि S-400 का प्रयोग किया गया। S-400 जो है ना, वो एक 4 लेयर सिक्योरिटी है जो 40 किलोमीटर से लेके नहीं 40 भी ना मान लो, चलो 100 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक के किसी भी तरह के खतरे, किसी मिसाइल ही नहीं, हर तरह के खतरे को वो रोकने में सक्षम होता है। और उसकी अपनी अपनी जरूरत के अनुसार उसका अपना रडार सिस्टम होता है, उसकी अपनी जरूरत के साथ वो अपना देता है। बाद में भारत के पास और भी सिस्टम है। हमने आकाश तीर किया है, जो आकाश है, बाराक मिसाइल का है, फिर छोटे गन का भी है जो एंटी डिफेंस गन है, ये सबको हमने समायोजित किया है। अब अगर हमारे पास एडवांस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम न हो तो सकता है कि कोई ड्रोन आ रहा हो, उस ड्रोन को मारने के लिए हम जो है हमारा जो है मतलब सपोज लो हम सिर्फ हमारा S-400 हम मार रहे हैं, पता चला उस ड्रोन की कीमत हो 100 रुपए या 10,000 मान लो, और हमारी जो S-400 की एक मिसाइल की कीमत हो 1 करोड़। जैसा कि आयरन ड्रोन का जो समस्या था इजराइल का, कि उनके जो रॉकेट थे, हमास के रॉकेट, वो 10,000 20,000 में तैयार हो रहे थे, और उस आयरन ड्रोन की एक एक मिसाइल की कीमत जो है 50 लाख थी। तो 10,000 मिसाइल रॉकेट भेज दो, और 10,000 मतलब 100 भेजा तो 10 लाख खर्च हुआ इधर का, 10,000 का तो 10 लाख खर्च हुआ, और उधर 100 करोड़ खर्च हो गए या 200 करोड़ खर्च हो गए। तो इसलिए हमारे पास ऐसा इंटेलिजेंस कमांड सिस्टम चाहिए कि कौन सा टारगेट, अच्छा मिसाइल है, एयरक्राफ्ट है, चलो भाई 400 किलोमीटर वाली जाओ, या S-400 जाओ, या छोटा है रडार UAV आ रहा है तो चलो इसके लिए हमें क्या लेना है, छोटा है तो उसके लिए क्या लेना है, गन से मार देंगे, या देख रहे हैं कि कहाँ पे टारगेट है, जैसे ट्रैक किए, उसको देख लिया ट्रैक की कहाँ जा रहा है, अब हमें लगता है कि यार ये कहीं खेत में जाके गिर जाएगा, किसी ऐसी जगह जाके गिर जाएगा, तो हम उसको क्यों मारें। तो ये सारी चीजें करने के लिए हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, जिसे कहते हैं उसका दिमाग। और मैंने कहा था कि भारत के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस समय सबसे बेहतर तरीके से काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया की जो बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है उन सबको हम एक साथ जोड़ने में सक्षम हो पाए हैं। जैसे इजराइल के पास उसका अपना है, या अमेरिका का है जो मल्टी लेयर्ड है, जो आपस में बहुत ज्यादा जुड़े नहीं है, उनको मैन्युअली करना पड़ता है, या उस तरह से कनेक्ट नहीं होते क्योंकि उनके सोर्स कोड और वो नहीं है। रसिया के पास 400 है, लेकिन वो सभी के लिए 400 चलता है। बाकी ड्रोन आदि के लिए रसिया की उतनी तैयारी नहीं है। लेकिन हमने पिछले कुछ सालों में, खासतौर से यूक्रेन युद्ध में ड्रोन की स्थिति को देखते हुए इतनी तेजी से हमने मेहनत किया है। कई सारे इसमें तो गन हमारे ऐसे लगे जो कि रिटायरमेंट हो रहे थे, कि वो एयर डिफेंस गन की यार चलो अब इसकी जरूरत नहीं है, रिटायर कर दो। उसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कमांड कंट्रोल सिस्टम की व्यवस्था करके उनके जरिए जो दमाम दिख रहे हो ना, दागे जा रहे हैं, उनका प्रयोग किया जा रहा है। और इस तरह से हमने इतना, ये भूमिका इतनी अच्छी है कि किस पे हमें क्या प्रयोग करिए, इसलिए लगभग 100% एक्यूरेसी के साथ हम आने वाले हर ट्रेजेक्टाइल को रोक पा रहे हैं, जो कि इजराइल भी नाकाम हो रहा है, लेकिन हम कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो CC सिस्टम है, CC कमांड कंट्रोल और ट्रैकिंग, कमांड कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम, ये बहुत बढ़िया काम करता है और काफी इंटीग्रेटेड है। वायु रक्षा प्रणाली के और अवरोधन के तरीके हैं, लड़ाकू विमान इंटरसेप्टर का काम करते हैं। जैसे लगा कि कोई विशेष रूप से बमवर्षक हमला है तो हमारा कंट्रोल सिस्टम, हमारा लड़ाकू विमान, पहले तो हो सकता है कि हम S-400 की मिसाइल के जरिए भी मार सकते हैं, लेकिन हमें लगा कि ठीक है इसको तो हम विमान से जो है एयर टू एयर मिसाइल से लपटा सकते हैं, तो हमारा विमान भी एक प्रमुख भूमिका इसमें अदा करता है। उदाहरण के रूप में हम MiG-21, माइसन, MiG-29, सुखोई MKI, तेजस, दसाल्ट राइफल, ये सारे विमान हैं, ये भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का ही एक हिस्सा है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, जैसे आकाश है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है, वो 25 किलोमीटर 40 किलोमीटर, बराक है 70 किलोमीटर है। जो इसमें से ज्यादातर आप उसमें देख रहे होंगे S-400 की कुछ जो कम रेंज की मिसाइलें हैं वो सरफेस टू एयर मिसाइलें हैं, ये सरफेस से एयर, हवा की उड़ा देती हैं। ठीक है, इसमें आप देख लीजिएगा कई सारा चीज है। एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी जो बता रहे थे ना, जो है एंटी एयरक्राफ्ट गन मार रहे हैं, और उसमें
दृश्य रूप से पहले मनुष्य मनुष्य अब दृश्य उस नहीं, सब हमने लगा दिया है इलेक्ट्रॉनिक और वो सीधे काम कर रहा है। और ये सारे सब काइनेटिक हैं। नीचे का है इलेक्ट्रॉनिक युद्ध या इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर। अभी हमने कुछ दिन पहले बनाया था डीआरडीओ ने, अब बढ़िया ट्रेनिंग भी हो रही होगी उसकी कि अच्छा ठीक है ड्रोन आ रहे हैं, यूवी आ रहे हैं, हम इंफ्रारेड उसको करके गिरा देते हैं। तो ये सारी चीजें हो सकती है। हो सकता है हम उसके सोर्स कोड में चेंज करके हम उसको वहीं पे लौटा दें। एक देखा गया कि एक टर्किश ड्रोन इधर आ रही थी, उसको लौटा दिया गया, उधर चली गई। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जरिए ये सबको यहाँ पे किया जाता है। ठीक है। पाकिस्तानी हमलों के प्रति भारत की वायु रक्षा प्रणाली देखा जाए तो ये सारी चीजें हैं। इसमें S-400 ट्राम्प है, बराक 8 है, मल्टी रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, आकाश है स्वदेशी, इसमें पिकारो है, ये रूसी प्रणाली है जिसको हमने कहा ना कैसे एडवांस किया है, बंदूकें है, रडार है, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है, ये सारी चीजें कर रहे हैं। साथ ही साथ एकीकृत काउंटर यूएस ग्रिड, ये जो महत्वपूर्ण है, मैंने कहा ना कि ये वो चीज है। इंडियन एयरफोर्स ने यूएवी को गुमराह करने और बेअसर करने के लिए जैमिंग स्कूपिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया है। काउंटर यूएएस प्रणाली भारत की स्तरित वायु रक्षा प्रणालियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्तरीय, लेयर्ड, किसको कौन मारेगा, या ये तरीका जो है हमारा इसी इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड का हिस्सा है। और वर्तमान में इंटरसेप्ट किए गए ड्रोन और मिसाइलों का मलबा एकत्र किया जा रहा है कि इनसे और जानकारी लिया जाए। बड़ी अच्छी बात हुई, कई सारी चाइनीज मिसाइलें पाकिस्तान में चली जो कि जिंदा पैदा की जा रही, कई सारे मलबे, उनके जरिए हम उसके बारे में और जान सकते हैं। और हो सकता है कि भविष्य में वो चले तो अपने यहाँ से, लेकिन हो सकता है कि हम उन्हें, जैसे आपने देखा होगा कि कुंभ मेला के दौरान कई सारे लोग ड्रोन मतलब व्यवस्था चली थी, अगर आपने ड्रोन उड़ाया और वो ड्रोन पुलिस वाले अपने यहाँ मंगा ले रहे थे। ठीक है। तो वो कह के उनका सोर्स कोड पता रहता था, आपको रजिस्टर करना पड़ता था उसको करके वो। तो ऐसे ही जब ये पता चलेगा तो इनकी कमांड कंट्रोल सिस्टम में करके वहीं पे उड़वा दो, या इस तरह की चीजें करने के लिए भी ये काम चल रहा है। ठीक है।